अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस बेहिस माशरे की, जहां दिन दहाड़े एक खतून की उसके बच्चों के सामने इज्जत पामाल की गई। नाजरीन, बताया जाता है कि खतून इसकी फैमिली फ्रांस में रहते थे, पास वहां की नेशनलिटी भी थी। और ये भी बताया जाता है कि वो फैमिली अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान इसलिए आई थी। उनके बच्चे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी माशरे में पले बढ़े और इस्लामिक कल्चर के मुताबिक तालीम हासिल करें। लेकिन नाज़रीन, उनको क्या पता कि ये फ्रांस नहीं, पाकिस्तान है। नाज़रीन, इस बेहस माशरे में अगर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता तो लोगों को बता दिया जाए, ताकि वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करें। वगरना मोटरवे पुलिस अपनी हदूद का तयन करता रहेगी और हवा की बेटी की इज्जतें इसी तरह पामाल होती रहेंगी। हमारे दरमियान इस वक्त मुमताज कानूनदान मंजूर मुगल साहब मौजूद हैं। आए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुगल साहब, कानून के हवाले से आप बताइएगा कि इसमें कि एक पाकिस्तानी खातून की दिन दिहाड़े अगवा करके उसके बच्चों के सामने इज्जत पामाल की गई। आप क्या कहते हैं इस बेहिस माशरे के हवाले से? बाबा साहब, जिस तरह वकूआ अब बयान हुआ है, इस तरह तो लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है और खुले आम कानून की धज्जियां बखेर दी गई हैं। अब वही घिसा पिटा कानून होगा, वही जो है ना 161 की स्टेटमेंट होगी, एविडेंस कलेक्ट होगी। एविडेंस कलेक्ट होने के बाद क्या होगा? जिस तरह रूटीन में 174 का चालान भेज दिया जाएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं होना। होना तो ये चाहिए कि इस तरह की सेफ जगह, तरह की सिक्योर जगह, इस तरह की प्रोटेक्टेड जगह, इस तरह की वेल मैनेड जगह ये जिस पे सफर कर रही थी, जिसमें हर तकरीबन आपके इल्म में होगा कि बीट लगी होती है, हर बीट पे स्पीडीली ये मूव करते हैं। और अगर इसके बावजूद इस तरह का वकूआ हो जाता है तो नेग्लिजेंसी एट द पार्ट ऑफ जो है वो पुलिस है, उनको जो है इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए कि ये नेग्लिजेंसी कहाँ हुई और क्यों हुई, और इतना बड़ा वकूआ हो गया और उनको इल्म तक नहीं हुआ। तो इससे तो यही साबित होता है कि लॉलेसनेस की इंतहा है। अगर इस तरह लॉलेसनेस की इंतहा रही तो ये कहाँ जाएगा? ये तो सोच विचार करनी चाहिए उनको, जो ऊपर साहिब इक़्तिदार बैठे हुए हैं, जो मैनेज करते हैं सारी चीज को। अगर वो मैनेज नहीं करेंगे तो लोग फिर लामहला कानून को अपने हाथ में लेंगे, फिर ये चीखें मारने शुरू हो जाएंगी जी कि देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि कोई एक बहुत बड़ा मॉब उठे और फिर पूरी इस चीज को लपेट में ले ले, अपनी घिसी पिटी इन्वेस्टिगेशन से हट के इमीडिएटली तदारक करें। जहां तो एक्शन लेना हो तो फौरन एक्शन ले लिया जाता है और पता भी नहीं चलता। रात को रात जो है ना, बंदा पता नहीं साहिवाल से उठाते हैं तो लाहौर पहुंच जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर तदारक ना किया गया, इमीडिएट तदारक ना किया गया, तो ये बहुत हाई हैंडेडनेस की बात है। जहां तक बात है कल्चर की, वो उसका अपना मुल्क है, वो आए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज तक जो है और अभी तक वो लगी होंगी कि जी हमने बड़ा ये तीर मार लिया, जी हमने ये कर लिया, जी हमने वो कर लिया। और उनको क्या होगा? रूटीन में गिरफ्तारियां होंगी, रूटीन की जो है वो आगे कार्रवाई डाली जाएगी, रूटीन में उसको जो है आगे फिर सेंट अप करके तो 2-4 दिन के बाद ये भूल जाएगा। तो मेरी तजवीज़ ये है कि इमीडिएटली इमीडिएटली विदाउट, आपके पास हर एक सोर्स है,
ऐसी कोई बात नहीं कि आप जो है उसको इन्वेस्टिगेट ना कर सकें। मोटरवे के ऊपर जो है आपका हर चीज, हर नेट अवेलेबल है। भाग नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते कल्प्रेट जो है। उनको जो है वो जो आईने हाथों से निपटा जाए, फौरन गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार करने के बाद मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर हो सके तो 788 भी लगाएं कि शरअ आम के ऊपर उन्होंने ये ऐसी जो है हरकत की है, और ऐसी सजा उनको दी जाए, ऐसी सजा दी जाए ताकि किसी को फिर जरूरत ना हो इस तरह का दोबारा कोई जो है कदम उठा सके। वरना रूटीन में ये एक केस होगा जिसकी रूटीन मैंने पहले आपको बताई कि किस तरह वो जो है ना जिमनियां भरी जाएंगी, बैठा जाएगा, 2-4 दिन ववेला होगा और उसके बाद जो है वो होगा। इसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के मिलनी चाहिए। कानून 376 जो है उसके मुताबिक पनिशमेंट दी हुई है। आप ट्रायल करें ना, इमीडिएटली ट्रायल करें इन लोगों का, ताकि आइंदा इस तरह का कोई जरूरत ना कर सके। जी बिल्कुल। मोहन साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वाकया के बाद आईजी मोटरवे पुलिस को फौरन मुस्तफी होकर घर जाना चाहिए था? अगर मैं समझता हूं कि अगर मुल्क में जना पर संसार करने का कानून मौजूद होता तो किसी को हिम्मत ना होती, और चाहे रात को 3 बजे भी घर से निकले इसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखता देखता। तो क्या आप समझते हैं कि ये अगर कानून पास जो होता तो क्या हमारी और खवत बिलखसूस खवतीन की सेफ्टी ना हो जाती? नहीं, जो आप कह रहे हैं वो स्टोनिंग वाला कानून तो लागू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो यस। पीपीसी और सीआरपीसी के तहत जो है ये कार्रवाई होगी। और जहां तक आईजी साहब का तल्लक है, तो नेग्लिजेंसी एट द पार्ट ऑफ आईजी वेरी क्लियर। उनको इसका फौरन जो है वो जो है लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये क्यों हुआ। क्योंकि आपकी जो है वो बीट हर वक्त लगी रहती है, मूविंग में होती है, सेफ और सिक्योर जोन है। यार बंदा प्रेफर करता है कि हम जो है बजाय अदर रोड्स के प्रेफर टू ट्रेवल एट मोटरवे, इसलिए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अगर यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का ये हाल है तो फिर आईजी साहब को भी खुद इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए कि ये मेरे अंडर कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उसमें इतना बड़ी जो है नेग्लिजेंसी क्यों हुई। और नेग्लिजेंसी अगर हुई तो नेग्लिजेंट जो लोग नेग्लिजेंसी के मुर्तकब हैं उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर उनको भी करार वाकया सजाएं दी जाएं, ताकि आने वाले वक्त में भी जो बाकी लोग हैं वो मोहतात हो जाएं। मोहन साहब, ये ऐसे जब वाकयात होते हैं तो मतलियां हो जाती हैं, तो ये चेहरे बदलने का जो निज़ाम अब चल निकला है, चेहरे नहीं बल्कि निज़ाम बदलना चाहिए। तो आप क्या क्या समझते हैं कि इस सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है? क्या आपके पास कोई तरीकेकार है? असल में चेहरे जो है वो आप बदलेंगे तब भी निज़ाम नहीं बदलेगा। आप निज़ाम बदलेंगे तो चेहरे नहीं बदलेंगे। हमें जी जी। इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। कानून अपनी जगह मौजूद है, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? अब देखें, आईजी ने तो इन्वेस्टिगेट नहीं करना। अब एक एफआईआर होनी है, 154 के तहत जो एफआईआर होगी तो वो नीचे पुलिस स्टेशन वाला ही करेगा, जो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है रेलेवेंट। और सब इंस्पेक्टर से जो है बिलो वो बंदा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो 161 की स्टेटमेंट जो है वो कौन लेगा? वो सब इंस्पेक्टर ही लेगा। सब इंस्पेक्टर पता नहीं बेचारा जो है वो धक्के खा खा के 35-40 साल के बाद जाके वो सब इंस्पेक्टर बना हो, तो उसने वही रूटीन में अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक जैसा प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी में और पीपीसी में, उसी के मुताबिक की सजाएं भी होंगी और प्रोसीजर भी वही अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन इनका अपना एक कानून जो मोटरवे जो है वो उनकी जिनकी नेग्लिजेंसी है, जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये बात हुई है, उनके ऊपर तो ये लागू होता है ना। इमीडिएटली उनको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करके उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आपकी ड्यूटी के दौरान ये इतना बड़ा वाकया क्यों हुआ। तो फिर तब जाके जो है वो बात बनेगी। इस तरह नहीं होगा कि ये जो कल्प्रेट तो जो है पकड़े जाएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देखे ना, पुलिस मोटरवे पुलिस के पास जो है इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो रेलेवेंट जो है पुलिस स्टेशन नहीं करना है। अब वहां जो मुतलका थाना है, वहां मुतलका थाने वालों को इतला दी गई होगी, वो आए होंगे, उन्होंने एफआईआर दी होगी और उसके ऊपर आगे कार्रवाई शुरू हो गई होगी। तो
जो इनका बहुत शुक्रिया। एहतसाब का सिस्टम है उसको एक्सरसाइज करें, इम्प्लीमेंट करें। लॉ मौजूद है, लॉ को इम्प्लीमेंट करें। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मंजूर मुगल साहब। नाज़रीन, ये थे मुमताज़ कानूनदान मंजूर मुगल साहब। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तानी तारीख का एक भयानक तरीन वाक़या है। तो लेकिन बात नाज़रीन ये है कि इस वाक़या का जिम्मेदार कौन है, किसको ठहराएं? ये हम आप पे नाज़रीन छोड़ते हैं कि इसका जिम्मेदार मोटरवे पुलिस है, पंजाब पुलिस है, मौजूदा हुक्मरान है, आला अदलिया है, या हमारी बेहिस कौम। आपसे इजाजत चाहते हैं। मंजूर मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।